किसी एक गांव में लोग खेती किया करते थे। यहाँ की जमीन में फसल अच्छी होती थी, लेकिन किसानों को नदी किनारे जाकर खेती के लिए पानी ले आना पड़ता था। ये काम बड़ा ही मेहनती था, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम उन लोगों के लिए था जिनकी खेती ऊपर पहाड़ी पर थी। ऐसी ही जगह रहता था किशन। किशन पहाड़ी पर खेती किया करता था। बड़ी जगह होने के बावजूद वो थोड़ी सी ही जमीन में खेती किया करता था। वजह ये थी कि बड़े खेती को जितना पानी लग सकता था उतना पानी पहाड़ी पर ले जाना मुमकिन नहीं था। एक दिन पानी लेकर जा रहे हरि को बीच रास्ते में किशन मिला। बड़ा थक गया हूँ किशन, सुबह से 7वीं बार पानी ले जा रहा हूँ। सवेरे 5 बजे से पानी लाना शुरू किया है, अब तक सिर्फ 3 ही बार पानी ला पाया। हरि का घर किशन के घर की तरह पहाड़ी पर नहीं बल्कि नीचे नदी के पास ही था। पहाड़ी पर चढ़ने को किशन को ज्यादा मेहनत और ज्यादा वक्त लगता, इसलिए वो ज्यादा वक्त में भी कम पानी ही भर पाता था। अरे रे, तुम रहते जो इतनी पहाड़ी पर हो। एक बात बोलूं किशन, बुरा मत मानना। ये इतनी मेहनत करने से अच्छा है तुम कोई और व्यापार कर लो। क्या? ये इतनी पहाड़ी की जमीन का क्या करूं फिर मैं? वैसे भी कहाँ पूरी इस्तेमाल करते हो किशन, थोड़ी से जमीन में ही बस खेती होती है तुम्हारी। हरि किशन की मेहनत जानता था। वो ये भी जानता था कि मेहनत अनुसार उसे मुनाफा नहीं होता, इसलिए हरि किशन को कोई और व्यापार करने की सलाह दे रहा था। हरि की ये बात सुनकर किशन चौंक गया, लेकिन बात समझाने के बाद हरि की बात किशन के समझ में आ गई। लेकिन किशन करता भी क्या, उसे और कुछ करना भी नहीं आता था। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन क्या करूं, मुझे और कुछ आता भी तो नहीं। सब ज्यादा फसल लेकर धनवान हो रहे हैं, तुम बस वही के वही हो किशन, वो भी हमसे ज्यादा मेहनत करके। मुझे बड़ा बुरा लगता है ये सोचकर दोस्त। अपने इसी ख्यालों में खोकर निराश किशन ऐसे ही नदी किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक कनाल के जरिए नदी का पानी खेत तक ले जाया जा रहा है। ये खेत किसी बूढ़े आदमी का था, जो कि अपाहिज था। अरे वाह चाचा, ये पानी खेत तक लाने की सही तरकीब लगाई है आपने। क्या करता बेटा, मैं औरों की तरह नदी किनारे जाकर पानी बार बार भर नहीं सकता। मैं अपाहिज जो हूँ, इसलिए मैं नदी का पानी कनाल के जरिए अपने खेत तक ले आया। मेरा सारा काम आसान हो गया इससे। चाचा एक पाव से अपाहिज थे। वो बाकी किसानों की तरह नदी पर जाकर पानी भर के नहीं ला सकते थे। चाचा की ये तरकीब किशन को बड़ी अच्छी लगी। किशन सोचने लगा कि उसका खेत भी अगर नदी किनारे होता तो वो भी ये तरकीब जरूर अपनाता। मेरी भी समस्या कुछ इसी प्रकार की है, लेकिन मैं ऐसे नदी का पानी खेत तक नहीं ला सकता। मैं रहता जो पहाड़ी पे हूँ। अरे बेटा, समस्या भले ही एक जैसी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका समाधान एक जैसा हो। तुम्हारे पास जो कुछ मौजूद है
उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचना होगा। चाचा किशन को समझाने लगे कि वो अपाहिज है, इसलिए उन्होंने ये तरीका चुना। अपनी खुद की कमजोरी जानकर किशन को उस हिसाब से अपनी तरकीब बनानी चाहिए। अपने खेत में आकर किशन सोचने लगा। मुझे भी कोई तरीका सोचना होगा जिससे मेरी मेहनत कम हो जाए। उसके आसपास तेजी से हवाएं चल रही थी। दूसरे दिन किशन ने कुछ काम करना शुरू कर लिया। वो बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। किशन अपने इसी काम में लगा हुआ था। दरअसल उसने एक पवन चक्की बनाई थी। पहाड़ी पर तेज हवाएं चलती थी, जिसके कारण पवन चक्की तेजी से घूमती। उसी का इस्तेमाल करके उसने नदी का पानी खेत तक लाने की योजना बनाई। अब किशन के खेत को पानी मिलने लगा, फसल ज्यादा होने लगी। उसका खेत अब हरा भरा हो गया। आखिर मेरी मेहनत मेरे नए तरकीब के कारण रंग लाई। किशन बड़ा खुश था। तो देखा दोस्तों, प्रयास करके भी अगर सफलता ना मिले तो हमें अपना लक्ष्य नहीं बल्कि प्रयास करने का तरीका बदलना चाहिए। ये कहानी है कुन्नूर गांव की। इस गांव में कई जगह बड़े बड़े खेत थे, जिससे ये गांव बड़ा ही हरा भरा लगता है। इस गांव में एक बड़ा सा खेत था मार्तंड का। मार्तंड बड़ा ही अमीर था। वो इस खेत में कभी खुद काम नहीं करता। उसके खेत में जगदीश नाम का एक किसान काम किया करता था। अरे वाह जगदीश, अच्छी फसल आई है। लगता है तुम बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो। बहुत अच्छे। जी, आपने मुझे खेत में काम दे के रोजगार दिला दिया। इतना ही नहीं, इसी खेत में रहने के लिए घर भी बनवा दिया। आपके एहसानों के आगे तो मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है मालिक। मार्तंड जगदीश के काम से बड़ा ही खुश था। तो जगदीश भी इस खेत में बड़ी लगन से काम किया करता था। खेत में ही मार्तंड ने जगदीश के रहने के लिए एक घर बनवाया था। तो उसी के बगल में मार्तंड का भी बड़ा सा घर था। एक रात अचानक कुन्नूर में मूसलाधार बरसात होने लगी। आसमान मानो जैसे फट पड़ा था। काफी देर हो गई, लेकिन बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर बरसात ने तूफान का रूप ले लिया। धीरे धीरे हर जगह पानी भरने लगा। अब पानी जगदीश के घर में भी आने लगा। अरे ये क्या, पानी मेरे घर तक आ गया। बाप रे, क्या मुसीबत है। इस मुसीबत के कारण जगदीश सोच में पड़ गया। दूसरी ओर मार्तंड अपने पत्नी के साथ खिड़की में खड़ा होकर बारिश के मजे ले रहा था। अरे वाह, ऐसे बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाते तो क्या बात थी। अभी बना के लाती हूँ। जगदीश बड़ा परेशान हो चुका था। ये बारिश नहीं रुकने वाली, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ सोचकर जगदीश बरसात में घर से बाहर चला गया।
जगदीश ने अपने खेत में एक बांध तोड़ दिया, जिसके बाद सारा पानी बाहर जाने लगा। धीरे धीरे जगदीश के घर का पानी भी उतरने लगा। अब सही हो गया, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। जगदीश ने जो बांध तोड़ा, वहां से जो पानी निकलने लगा, वो पानी अब बड़े तेजी से मार्तंड के घर में घुसने लगा था। धीरे धीरे मार्तंड के घर में भी पानी घुस गया। अरे क्या मुसीबत है ये, अचानक इतना सारा पानी कहां से आ गया? मुझे जाकर देखना चाहिए। इस बात की छानबीन करने मार्तंड घर से निकल गया। जब उसने देखा कि खेत का बांध टूटा है, तो उसे यकीन हो गया कि ये काम जगदीश का ही हो सकता है। मार्तंड को जगदीश पे बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से मार्तंड जगदीश के घर आया। अरे जगदीश, तुम्हारे घर में पानी तो नहीं घुसा ना? क्यों? नहीं मालिक, मैंने खेत का बांध तोड़ दिया, जिससे सारा पानी निकल गया। और तो तुमने ही वो बांध तोड़ा? क्यों? मुझे तो शक था ही, तुम्हारे इस झोपड़े में पानी ना घुस जाए, इसलिए तुमने मेरे बड़े से घर में पानी घुसवा दिया। मुझे पता नहीं था मालिक कि बांध तोड़ने से आपके घर में पानी भर जाएगा। मैंने तो बस इसलिए किया कि मेरे एहसानों का अच्छा कर्ज उतारा है तुमने जगदीश। बस बहुत हुआ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, बस चले जाओ यहां से। लेकिन मालिक, मुझे सच में पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम बस इसी बरसात में यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जी मालिक। मार्तंड के इतना डांटने के बाद जगदीश नाराज होकर वहां से चला गया। अपने घर आकर मार्तंड ने भी जैसे तैसे पानी में रात काट ली। सारा तूफान धीरे धीरे शांत हो चुका था। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। मार्तंड सुबह सवेरे सैर करने के लिए निकला। अपने खेत से चलते चलते अब वह थोड़ी दूर आ गया। थोड़ी ही दूर किशन के खेत में किशन खड़ा था। अरे क्या हुआ किशन, दुखी क्यों हो इतने? देखो ना, मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या सारी फसल बेकार? अरे रे, बुरा हुआ ये तो। कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा, सच में। कल के बरसात के कारण खेत में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। सारे गांव का यही हाल है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फसल बर्बाद नहीं हुई। अचानक मार्तंड को याद आया, उसकी फसल इसलिए बच गई क्योंकि जगदीश ने खेती का बांध तोड़कर पानी हटा लिया था। अरे नहीं, तो जगदीश ने बांध इसलिए तोड़ा था ताकि मेरी फसल बर्बाद ना हो। उसके वजह से तो मेरा कितना नुकसान होने से बच गया। मार्तंड भागने लगा। वो गांव में यहां वहां भागकर जगदीश को ढूंढ रहा था।
कुछ देर बाद आखिर मार्तंड को जगदीश बस स्टॉप पर खड़ा मिला। जगदीश, जगदीश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माफी किस बात की मालिक? मैंने मेरे घर में घुसे पानी से गुस्सा होकर बिना तुम्हारी बात सुने ही तुम्हें डांट कर घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो। मैं सच में बुरा हूं। मार्तंड को अपने गलती का एहसास हो गया। क्रोध हो या तूफान, दोनों एक समान होते हैं। उनके शांत होने के बाद ही हमें पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जगदीश फिर से अब पहले की तरह ही मार्तंड के खेत में मेहनत से काम करने लगा। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे टून टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट करके बताएं।